स्टूडेंट्स, मैं हर्ष अनंत आप सभी को स्वागत करता हूं शिक्षा एप्लीकेशन पे। तो आज मैं आपके लिए वोकेबुलरी का एक सीरीज़ लेकर के आया हूं। क्या चीज़ के नाम से? डेली डोज के नाम से। ठीक है, तो इस डेली डोज में हम लोग स्टार्टिंग में अभी से 5 वर्ड्स हर रोज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लेकिन एक्यूरेसी के साथ आपका जो वोकैब कंटेंट है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करता हूं। आप ये 5 वर्ड्स यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहला वर्ड क्या है? दैट इज अबंडन। देखिए, अच्छा, वर्ड्स को देखना या पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से पढ़ना कि वो आपको याद रह जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम वैसा कुछ कोशिश करने वाले हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि अपने को वो याद रह जाए। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, पहला वर्ड क्या है? अबंडन। अबंडन शब्द से आप एक चीज़ याद रखेंगे। देखिए, जैसे आप लोग ट्रैवल तो करते ही होंगे, कभी रेलवे स्टेशन पे गए ही होंगे। तो आजकल क्या होता है कि पुराना रेलवे स्टेशन का जो कैबिन होता है वो छोड़ करके नए नए कैबिन बनने लग गए हैं। तो वहाँ पे थोड़ा टूटा रहेगा ऐसे, और वहाँ पे लिखा रहता है अबंडन्ड। क्या लिखा रहता है? अबंडन्ड, मतलब ये त्याग दिया गया है, खाली कर दिया गया है। तो अबंडन शब्द का मतलब क्या होता है? टू गिव अप। इंग्लिश बोलने तो क्या होगा? टू गिव अप, त्याग देना, त्याग देना, खाली कर देना, छोड़ देना। बात समझ पाए? तो ये याद कैसे रहेगा आपको? ये रेलवे स्टेशन से याद रहेगा। किस चीज से याद रहेगा? रेलवे स्टेशन से याद रहेगा। देखिए, इक्वेट करना सीख जाएं, आपको कभी विस्मृति नहीं होगी इन शब्दों का। ठीक है ना? तो क्या है? अबंडन शब्द आप हमेशा याद रखेंगे रेलवे स्टेशन से जो पुराने केबिन होते हैं उसको जब छोड़ देता है तो उसके गेट पे या फाटक पे लिख देता है अबंडन्ड, खाली किया हुआ, त्यागा हुआ। इज इट क्लियर? चलिए, तो अबंडन का मतलब होता है टू गिव अप, और एक आपको फ्रेज भी मिल गया। गिव अप मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, इसका सिनोनिम की अगर हम बात करें तो डेजर्ट, फोरसेक, लीव। 3 वर्ड्स याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। क्या क्या है? डेजर्ट। अच्छा, एक डेजर्ट का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें तो एक डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान होता है। क्या होता है? रेगिस्तान। यू माइट हैव हर्ड, जो भारत में कौन सा डेजर्ट है? थार है ना? सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट में आता है। तो वो डेजर्ट क्या है? तो नाउन है। यहाँ पर जो डेजर्ट है ये वर्ब है, और वर्ब मतलब क्रिया के रूप में यूज होने लग रहा है, तो इसका मतलब होता है टू गिव अप, त्याग देना। ठीक है, जैसे रेगिस्तान बना देना। अब रेगिस्तान क्यों है? क्योंकि वहाँ बालू ही बालू, सैंड ही सैंड है, रेत ही रेत है, कोई रहता नहीं है। तो दैट्स वाई वी कॉल दैट प्लेस डेजर्ट। इज इट क्लियर? और एक डेजर्ट और होता है। क्या होता है? DESSERT। इसको डेजर्ट पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है स्वीट डिश। क्या मतलब होता है? स्वीट डिश। तो ठीक है, ये सब वर्ड्स आपको साथ में मिलने लग रहे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इज इट क्लियर? इसका एंटोनिम हम बात करें, रिटेन, मतलब रखे रहना, त्यागना नहीं, पास में रखना। ठीक है, तो एक वर्ड होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और मुझे विश्वास है कि जीवन पर्यंत आप इस शब्द को भूलेंगे नहीं। इज इट क्लियर? चलिए, अगला वर्ड है अबेस, ABASE। अबेस का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है टू ह्यूमिलिएट। मतलब क्या होता है? किसी का बुराई करना। ठीक है, किसी का बुराई करना, किसी को भला बुरा कहना। जैसे इसको याद कैसे रखें? देखिए, बेस माने क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। और जनरली आप जानते हैं जिसके पहले ए लग जाए तो उसका निगेटिव मीनिंग देता है। अबेस माने बिना पेंदी वाला आदमी। तो बिना पेंदी, देखिए, जो ठोस है वो हमेशा अपने पोजीशन पे फिक्स रहेगा। जो बिना पेंदी का लोटा, आपने सुना होगा, बिना पेंदी का लोटा क्या है? कभी उसका शिकायत करेगा, कभी उसके पार्टी में मिल जाएगा, कभी उसके पार्टी में मिल जाएगा। तो बिना पेंदी का लोटा का वही हाल होता है। क्या होता है? ABASE। अबेस माने किसी का शिकायत करना, किसी के बारे में भला बुरा कहने वाला आदमी होता है। समझ पाए? तो इससे याद रहेगा, शिकायत करना, किसी को नीचा दिखाना कह सकते हैं। ठीक है ना?
तो इसका सिनोनिम की बात करें तो क्या होगा सिनोनिम में? जैसे स्कॉर्न मतलब डांटना होता है किसी को, बेलिटल, डिग्रेड, डिग्रेड माने क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना। डिग्रेड आप सुनते हैं जैसे क्वालिटी डिग्रेड कर दिया है, मतलब खराब कर दिया है, ठीक है ना, तो मतलब नीचे कर दिया है, पहले अच्छा था अब खराब हो गया है। गेटिंग? एंटोनिम की बात करें तो इसका क्या होगा? प्रेज कर सकते हैं, चेरिश, चेरिश माने क्या होता है? किसी को मतलब बढ़िया पोजीशन दे करके उसका सम्मान करना, प्रशंसा करना, मतलब गाली नहीं देना, ठीक है ना। और भी कह सकते हैं प्रेज हो गया, चेरिश हो गया, और भी ऐसे वर्ड्स होंगे, लेकिन बेसिकली जो मेन शब्द हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड क्या है? एब्रेविएट। एब्रेविएट का मतलब क्या होता है? एब्रेविएशन इसी से बना हुआ, ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। टू शॉर्टन, टू शॉर्टन मतलब कम करना। क्या? कम करना, कम करना। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर है, क्या है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हम इतना लेंदी ना लिख करके कैसे लिख देते हैं? पीएम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? डीएम लिख देते हैं। तो इसको हमने क्या किया? एक्सपेंड किया या छोटा कर दिया? ऑब्वियसली हमने इसको छोटा किया है, तो एब्रेविएट कर दिया। इसी शब्द से बना हुआ है एब्रेविएशन, TION अगर लगा दें तो वो नाउन बन जाता है। क्या? एब्रेविएशन। तो एब्रेविएशन माने छोटा होता है, ठीक है ना। तो किसी चीज को छोटा करके लिखते हैं उसको बोलते हैं। तो एब्रेविएट याद रहेगा कैसे याद रहेगा? कोई बड़ा शब्द जो होता है उसका जो हम लोग छोटा फॉर्म लिखते हैं उसको हम एब्रेविएट करना बोलते हैं, छोटा। जैसे आपको सपोज करिए एग्जामिनेशन में हिंदी में या इंग्लिश में हो, एक कहानी दे देता है, उसको बोलता है छोटा करके लिखने, मतलब प्रेसिस राइटिंग आता है। तो वो कुछ नहीं, आप उसको छोटा करते हैं, कंडेंस करते हैं, ठीक है ना। तो उतना एब्रेविएट मतलब बहुत छोटा कर देना होता है, ठीक है ना। जैसे इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो सिनोनिम की बात करें तो हम क्या करेंगे? कंडेंस। कंडेंस में जैसे दूध है तो दूध जम जाता है, या पानी है जम जाता है, तो कंडेंस बोलते हैं ना, तो कम हो गया है, जमने के बाद वैसे वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं टू शॉर्टन हो गया, कंडेंस हो गया, कंडेंस या अब्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका सिनोनिम याद रख सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा? एक्सपेंड हो सकता है, प्रोलॉन्ग हो सकता है, ठीक है, मतलब बड़ा करके लिखने की बात करेंगे तो वो एंटोनिम में आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये बातें समझ में आई? तो ये कैसे याद रहेगा, ये कैसे याद रहेगा, एब्रेविएशन वाला शब्द कैसे याद रहेगा, आपको क्लियर हो गया। अगला जो वर्ड है ABET। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है, देखिए जैसे हम किसी को असिस्ट करते हैं, हम लिख लें पहले टू असिस्ट। टू असिस्ट माने मदद करना, क्या? टू हेल्प भी कह सकते हैं, मदद करना, क्या? मदद करना। लेकिन किस चीज में मदद करना? वैसे अगर हम सपोज करिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा करके मदद कर रहे हैं, तो उस तरीके का मदद नहीं करना। इसका मतलब होता है किसी के गलत काम में मदद करना, ठीक है ना। क्रिमिनल एक्टिविटी, आप चोरी कर रहे हैं उसमें कोई मदद करे तो हम उसको अबेट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, क्रिमिनल एक्टिविटी में मदद करने की बात अगर होती है तब के सेंस में ये वर्ड का यूज होता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है इसी से मिलता जुलता, ABATE, अबेट। ये इसको पढ़ेंगे अबेट और इसको पढ़ेंगे अबेट, ABAT। अबेट मतलब क्या होता है? टू लेशन, कम करना, क्या? कम करना। जैसे तूफान आया, वो घट गया, थोड़ा कम हो गया, इंटेंसिटी किसी चीज का घट जाए तो ABAT शब्द का यूज होता है। क्लियर है? चलिए, तो कई एक सारे 5 कहने का है, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल गए। जैसे देखिए अबंडन में क्या? डेजर्ट हो गया, फोरसेक हो गया, लीव हो गया, रिटेन हो गया, स्कॉर्न हो गया, बेलिटल हो गया, डिग्रेड हो गया, प्रेज हो गया, चेरिश हो गया,
ठीक है ना। ये शब्द आपको बहुत सारे शब्द मिलने लग रहे हैं, ठीक है। सिर्फ कहने का 5 वर्ड होता है, बाकी आपको DEACRT DEACRT मिल गया, ठीक है। अबेस ये वर्ड मिल गया आपको, ठीक है ना। ABAT वर्ड मिल गया। तो ये सब याद रखिएगा, आप घर पे बैठे बैठे नोट्स भी बना सकते हैं, आपको काम आएगा, ठीक है ना। तो अबेट सिनोनिम इसका क्या देखेंगे, इसको हम कह सकते हैं जैसे अकम्प्लीस होता है। चलिए देखिए, बात कर रहे थे अबेट का, ठीक है। तो अबेट का सिनोनिम की अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा, सिनोनिम में हम कॉन्स्पायर कह सकते हैं, कॉनिव कह सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो एंटोनिम में क्या होगा, एंटोनिम में आपका हो जाएगा डिसुएड, डेटर शब्द का प्रयोग होता है। डेटर माने होता है किसी भी चीज के लिए मना करना, ठीक है ना, किसी भी चीज। डिसुएड माने इसका उल्टा शब्द परसुएड भी होता है, मनाना, और डेटर माने किसी के लिए मना करना। तो ये जगह न होने के कारण एक वर्ड मेरे को मिटाना पड़ा था, अगला वर्ड मैं लिख लेता हूं। अगला क्या था वर्ड, अबंडन था ना, अबंडन नहीं, एब्डिकेट था, सॉरी, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, सेम है। देखिए ये दोनों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों, अबंडन का मतलब भी टू गिव अप होता है, एब्डिकेट का मतलब भी टू गिव अप होता है। क्या होता है, टू गिव अप, लेकिन दोनों में फर्क है। जैसे कोई भी चीज आप त्याग देते हैं, खराब हो गया है, तो उसके सेंस में हम अबंडन बोलते हैं, लेकिन एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप। टू गिव अप का मतलब यहां क्या हो गया, आप जैसे सपोज करिए, मान के चलिए आप राजा हैं कहीं के, ठीक है। अब आप अपना सत्ता त्याग रहे हैं किसी के पक्ष में, तो उसको हम एब्डिकेट बोलेंगे। बात समझ में आया। आप बहुत दौलतमंद आदमी हैं, आप बहुत सुखी संपन्न, अब सपोज करिए आप SP हैं किसी शहर के, और आप ना अपनी सत्ता को त्याग रहे हैं, तो उसके सेंस में हम एब्डिकेट का इस्तेमाल करेंगे। जबकि आप कोई खराब वस्तु को छोड़ देते हैं तो उसके सेंस में हम अबंडन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि निगेटिव सेंस में, निगेटिव नहीं है लेकिन मतलब खराब वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ये स्वेच्छा से अगर कोई पदवी का त्याग करते हैं तो एब्डिकेट शब्द का इस्तेमाल होता है। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, टू गिव अप, ठीक है ना, टू गिव अप। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, क्या होता है, रिनाउंस, ठीक है ना। क्या होता है, रिनाउंस मतलब त्याग देना किसी भी चीज को, ठीक है ना। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो क्या होगा, रिटेन, किसी चीज को बनाए रखना, ठीक। अपहोल्ड मतलब पकड़े रखना, बनाए रखना। रिनाउंस, ठीक है ना, इस रिनाउंस क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये समझ में आया। एब्डिकेट का मतलब होता है, ध्यान कैसे याद रहेगा, सपोज करिए कोई कहीं का पदवी, बड़ा आदमी है, SP है, DM है, अगर अपना पद त्याग देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डिकेट बोलते हैं, ठीक है। अबंडन रेलवे स्टेशन वाला हमने बताया था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ये वर्ड्स जो हमने आपको सिखाए, उम्मीद है कि आज के क्लास में ही आपको ये लर्न बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल्स मैंने समझाए हैं उस पर गौर फरमाएंगे तो 100% ये याद रह जाएगा। अगले क्लास में जैसे कुछ, ये सीरीज़ मैंने इसलिए लिया है कि ये जो डिफ़िकल्ट वीडियोज़ हैं, जो रैंडम हैं, ठीक है ना, जो क्या होता है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरली तो हम लोग ट्रिकी वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी कहने का मतलब होता है जो एक से दूसरा जुड़ा हुआ रहता है और बड़ा आसान होता है। बहुत सारे बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये रैंडम वर्ड्स मैंने इसलिए लिए हैं कि ये शब्द जैसे A सीरीज़ का है तो सपोज करिए 50 to 100 वर्ड्स आपको A सीरीज़ का मिल जाएगा, फिर B सीरीज़ का, फिर C सीरीज़ का। तो ऐसे करके जो वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट हैं, जो कहीं कोई क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, जिसके ऊपर हम लोग क्या करें कि एक सीरीज़ बना पाएँ, तो वो वर्ड्स जनरली हर जगह छूट जाते हैं। तो उसको अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ लें तो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना, याद रह जाएगा। और उम्मीद है कि धीरे धीरे करके जो अभी 5 वर्ड्स डेली डोज का जो ये प्रैक्टिस आपका रहेगा, ये याद रखेंगे, डेली डोज के नाम से हम चला रहे हैं, तो ये जो प्रैक्टिस रहेगा वो रेगुलर चलता रहेगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वेदर इट इज़
कहीं भी, क्योंकि वर्ड्स ऐसे चीज़ हैं वो हर जगह काम आते हैं, ऐसे चीज़ हैं जो हर जगह काम आते हैं। चाहे आप कंपटीशन का तैयारी करें, डिफेंस में है, एसएससी में है, रेलवे में तो अंग्रेजी पूछता नहीं है, ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी तक में आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो ये सारा, कैट में आपको, जीआरई में आपको ज़रूरत पड़ेगा, तो कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े, एयरफोर्स में आपको ज़रूरत पड़ेगा, एनडीए में आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एसएससी के लिए वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। इनके अलावा डिफेंस वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, हर जगह इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, बोलचाल में, लिखने में भी ये सब प्रयोग होते हैं। तो उम्मीद है कि ये वर्ड्स का सीरीज़ जो आज मैं ले करके आया हूँ आपको पसंद आएगा, और हाँ, अगर आपको पसंद आएगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि क्या है कि आपका लाइक, आपका कमेंट और आपका शेयर ही हम लोगों का मोटिवेशन और एनर्जी देता है, हम लोगों के लिए मोटिवेशन और एनर्जी है, ठीक है ना। आप हमें प्रेज़ करेंगे, मुझे मज़ा आएगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा और कंटेंट के ऊपर मेहनत करूंगा और आपको फ़ायदा होने वाला है। इज़ इट क्लियर? तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसको शेयर करें और लाइक करें, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ और कुछ नई मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। आज पहला क्लास था ये सीरीज़ का, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।